आप देख रहे हैं साइंस पेडागोगी फॉर सीटेट पेपर 2, जहां पर हम आपके लिए लाए हैं 100 क्वेश्चन की एक सीरीज, जिसका आज पहला दिन है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। देखिए कि विज्ञान यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति इस शब्द से हुई है, जिसे आप कह सकते हैं इसका इंशिया। यह किस भाषा का शब्द है? तो ये फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं जो आपको याद ही होना चाहिए। तो इसका आंसर है लैटिन। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? एक लैटिन शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विज्ञान किस प्रकार का ज्ञान है? तो देखिए, जब आपने विज्ञान की परिभाषा पढ़ी थी तो हमने ये देखा था कि प्रकृति में जो भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को आप प्रयोगशाला में अध्ययन करते हैं। उस अध्ययन से जो भी ज्ञान मिलता है, उसको व्यवस्थित, संगठित और क्रमबद्ध करने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं विज्ञान। तो यहाँ पर व्यवस्थित, संगठित, क्रमबद्ध सभी ऑप्शन सही हैं। इसका मतलब है आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि विद्यालयी पाठ चर्चा में विज्ञान को किस कक्षा से किस कक्षा तक मूलभूत विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। इट मीन्स साइंस आपको स्टार्टिंग में किस क्लास में मिलती है और हाईएस्ट वो कहाँ तक आपको मिलेगी। तो देखिए कि ये तो हम सभी जानते हैं कि क्लास 10th तक साइंस सभी के लिए अनिवार्य है। बस इसके बाद आप साइंस छोड़ के कॉमर्स या आर्ट स्ट्रीम चुन सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 से 10 तक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि विज्ञान शिक्षण से छात्रों में विकास होता है। तो साइंस पढ़ने से छात्रों में किस चीज़ का विकास होता है? देखिए, उनमें वैज्ञानिक साक्षरता का विकास होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का और वैज्ञानिक अभिवृत्ति का। यानी ये तीनों ही आपके सही हैं। इट मीन्स आपका ऑप्शन सही है डी। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में विद्यालयी विज्ञान शिक्षण में कौन सी कमी है? इट मीन्स आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, जब हम क्लास में इस पे साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर कौन सी ऐसी कमी निकल के आती है जिसकी वजह से साइंस आज पीछे है। तो उसमें देखिए, शिक्षण मात्र सैद्धांतिक है। ये बात बिल्कुल सही है कि हम क्लास में जब स्टडी कराते हैं स्टूडेंट्स को, तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें केवल सिद्धांत सिखाते हैं कि ये सिद्धांत है, उसे समझाते हैं और कहते हैं कि आपको यही याद करना है। हम उस पर कोई प्रयोग नहीं बताते। अगर प्रयोग करके बताया जाए तो बच्चों को और भी ज़्यादा अच्छी तरह याद हो और वो इसमें रुचि लेंगे। तो ये भी एक कमी है। सेकंड है शिक्षक प्रधान है। ये भी सही बात है। मोस्ट ऑफ क्लासेस ऐसी होती हैं जिसमें शिक्षा का केंद्र शिक्षक होता है, वो जो बोलता है उसे ही याद करना पड़ता है। थर्ड है पास्ट पाठ्य पुस्तक आधारित है। तीनों ही बातें सही हैं। बिना बुक के हम स्टडी नहीं कर पाते, हम वही स्टडी करते हैं जो हमारे सिलेबस में है। इट मीन्स विज्ञान शिक्षण क्या है? पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। विज्ञान शिक्षण नहीं, और जितने भी सिलेबस हैं हमारी शिक्षा पद्धति के, ये कमी है कि वो सब पाठ्य पुस्तक आधारित हैं, शिक्षक प्रधान हैं और शिक्षण मात्र सैद्धांतिक है। इट मीन्स यहाँ पे आंसर होगा उपयुक्त सभी। 6 क्वेश्चन देखिए कि विज्ञान शिक्षण में उदीयमान प्रवृत्ति है। यानी ऐसा क्या है जो विज्ञान शिक्षण में, जिससे स्टूडेंट में किसी अच्छे दृष्टिकोण का विकास होता है। तो देखिए, विज्ञान पढ़ने से समस्या समाधान की क्षमता आती है, ये भी सही है। वैज्ञानिक साक्षरता बढ़ती है, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास होता है। तो ये तीनों ही सही हैं। इट मीन्स आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विज्ञान के सामाजिक पक्ष से जुड़ी समस्या है, वो कौन सी है? जनसंख्या विस्फोट। बिल्कुल सही बात है। उपभोक्ता समाज का प्रभुत्व, ये भी सही है कि इस वैज्ञानिक युग में भी उन मानवों की संख्या ज़्यादा है जो केवल उपभोग करना चाहते हैं, विज्ञान के दृष्टिकोण से कुछ भी योगदान करना नहीं चाहते। और इससे क्या हुआ है? इससे मानवीय मूल्यों का ह्रास हो गया है, यानी मानवीय मूल्यों में कमी आई है। इसे हम ऐसे समझते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आर्थिक साधनों के बल पे सभी तरह के वैज्ञानिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो वो कौन सा है? वो उपभोक्ता समाज का प्रभुत्व है। और इससे क्या है, एक वर्ग ऐसा पैदा हो गया है जो उन संसाधनों से दूर रह जाता है। तो ये है आपका मानवीय मूल्यों का ह्रास। तो फिर से आपके तीनों ही ऑप्शन सही हैं, यानी
आपका आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वैज्ञानिक साक्षरता अवबोधन है, यानी वैज्ञानिक साक्षरता से हमें क्या मिलता है। तो देखिए, विज्ञान संप्रत्यय है, यानी विज्ञान की नॉलेज, उसकी थ्योरी। विज्ञान प्रविधि है कि विज्ञान एक विधि है। विज्ञान एवं सामाजिक सहसंबंध का, तो ये सारी चीजें हमें विज्ञान से मिलती हैं। तो फिर से आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए, अगर आप एक भी क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं तो आप एक क्वेश्चन के किस तरह से अलग अलग आंसर हो सकते हैं वो सब आपको समझ में आ सकते हैं, और फिर डिपेंड करता है उस कंडीशन पर कि आपसे कौन सा ऑप्शन दे के आंसर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संज्ञानात्मक विकास का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो ये तो बहुत एक प्रचलित सिद्धांत है जीन पियाजे का। ये आपको याद होना चाहिए कि जीन पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास का ये सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र केंद्रित अधिगम विधि की आवश्यक अवस्था है। छात्र, देखिए ये जो वर्ड है जो है कि छात्र केंद्रित अधिगम प्रविधि, यानी एक शिक्षण की ऐसी विधि जहाँ पे छात्र को केंद्र में रखा जाता है, यानी छात्र को उसके अनुरूप पढ़ाया जाता है। उसकी आवश्यक अंग क्या है कि छात्रों को सीखने में स्वतंत्रता हो, ये भी सही है। बी देखिए, छात्र केंद्रित उद्देश्य पर कार्यरत हो, ये भी सही है। और सी, अनुकूल वातावरण हो, यानी छात्रों के लिए अनुकूल वातावरण। तो फिर से आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। इट मीन्स आपका सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक चिंतन की प्रविधि है, यानी वैज्ञानिक चिंतन में क्या चीज शामिल होना चाहिए। आपको अवलोकन करना है, यानी आप चीजों को देखकर उन्हें ऑब्जर्व कर सकें। सेकंड है, आपको प्रयोग करना है, बिल्कुल जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो उस पर हम नए एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। सी है परिकल्पना करना। परिकल्पना करने का मतलब यह है कि जब आप कोई प्रयोग देखते हैं तो एक प्रयोग से आप 2-3 निष्कर्ष निकालते हैं और फिर आगे एक्सपेरिमेंट करके हम ये देखते हैं कि इन सभी निष्कर्षों में से कौन सा है जो इस कंडीशन पे सुटेबल है। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। तो फिर से आपका आंसर होता है उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि को अनुसंधान विधि भी कहा जाता है। तो समस्या समाधान विधि। सेकंड ऑप्शन है सॉरी देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका समस्या समाधान विधि, सेकंड ऑप्शन है आपका ह्यूरिस्टिक विधि, थर्ड है निरीक्षण विधि, और लास्ट है उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपको याद ही करना है कि अनुसंधान विधि का मतलब होता है ह्यूरिस्टिक विधि। ये आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि विज्ञान का अध्ययन किस प्रकार का दृष्टिकोण विकसित करता है। तो याद करिए कि विज्ञान का अध्ययन जो दृष्टिकोण विकसित करता है वो होता है सार्वभौमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है, तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है अनुशासनात्मक, यानी अनुशासन में, सेकंड है सांस्कृतिक, थर्ड है व्यवहारिक, और डी है उपयुक्त सभी। तो विज्ञान शिक्षण में हम इन तीनों ही पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं, इसका मतलब है आपका आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, आज समाज की 15th क्वेश्चन है, आज समाज की सार्वभौमिक समस्या है। क्या समस्या है समाज की। ऊर्जा की समस्या, विश्व तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग, जानते होंगे आप कि CO2 गैस की वजह से ब्रह्मांड या विश्व का, पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे जो हिमखंड हैं वो पिघलते जा रहे हैं, समुद्र तल बढ़ता जा रहा है, यानी जल स्तर बढ़ रहा है। सब पारिस्थितिक असंतुलन, ये भी सही है, तीनों ही सही हैं आपके, इसका मतलब है आपका आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विज्ञान किस पर आधारित है। प्रयोग पर, सत्य पर, कल्पना पर और चिंतन पर। तो इन सब में से आपका राइट आंसर है सत्य पर, यानी आप कोई प्रयोग करेंगे उससे वही निकल कर आएगा जो फैक्ट है, यानी जो ट्रुथ है। कल्पना हम इसमें नहीं करते, कल्पना के आधार पर हम प्रयोग करते हैं, चिंतन भी हम करते हैं प्रयोग पर, लेकिन एट द लास्ट में आपको आंसर क्या मिलता है, वही जो सत्य है, यानी जो हर प्रैक्टिकल में जो आंसर निकल के आएगा आप उसे ही मान के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विज्ञान किसकी विवेचना करने में हमारी मदद करता है। तो आंसर देखिए इसका, फर्स्ट है सत्य और असत्य की, बिल्कुल सही है ये।
हार और जीत की। देखिए विज्ञान का हार और जीत से कोई रिलेशन नहीं है, ये पूरा यहाँ पे स्कैन नहीं हो पाया तो उसके लिए सॉरी, मैं बोल रहा हूँ आप समझ जाइएगा। तो हार और जीत का विज्ञान से कोई रिलेशन नहीं है, ये हम बस समझते हैं कि अगर हमने कोई प्रैक्टिकल किया है, अगर कोई साइंटिस्ट उस प्रैक्टिकल में फेल हुआ है तो इसका मतलब बस ये है कि उसे प्रॉपर नॉलेज नहीं थी या फिर उसके पास प्रॉपर संसाधन नहीं थे। नेक्स्ट है सुख और दुख का, तो इसका विज्ञान से कोई रिलेशन नहीं है। पाप और पुण्य, इसका भी विज्ञान से कोई रिलेशन नहीं है। तो आपका सही आंसर है सत्य और असत्य, क्योंकि जो भी आप प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट करते हैं उनसे आपको यही पता चलता है कि इस कंडीशन में इस क्या सही है और क्या सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता हैं, तो ये भी आपका एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर याद ही करना है, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19th क्वेश्चन है आपका ये, समस्या समाधान विधि में फर्स्ट आंसर मानसिक निष्कर्ष पर बल दिया जाता है, सेकंड शारीरिक कार्य पर बल दिया जाता है, थर्ड नैतिक समस्याओं के समाधान पर बल दिया जाता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए समस्या समाधान का मतलब यह है कि आपके पास जो भी समस्या है आप उस पर प्रयोग करेंगे, अवलोकन करेंगे और लास्ट में उस पर निष्कर्ष देंगे। तो अब समस्या समाधान शारीरिक कार्य पर निर्भर नहीं करता, शारीरिक कार्य से आप वही कार्य शरीर से आप वही कार्य कर सकते हैं जिसमें बल की आवश्यकता है, जबकि वैज्ञानिक कार्यों में समस्या समाधान के लिए हमें मानसिक तौर से परिपक्व होना चाहिए। यहाँ पर ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फर्स्ट आंसर है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है आपका ये सही कि मानसिक निष्कर्ष पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिक्षक प्रधान विधि है, यानी जहाँ पर शिक्षक को मुख्य मानकर शिक्षण किया जाता है, वो विधि कौन सी है? हम सभी जानते हैं व्याख्यान विधि है। इसी का भारतीय शिक्षण पद्धति में इसी का ज़्यादा यूज होता है कि शिक्षण आता है वो जितने भी आपके सिलेबस के टॉपिक हैं उन पर लेक्चर देगा और अपना लेक्चर देके सिलेबस कंप्लीट कराता है। इस तरह के शिक्षण विधि को हम बोलते हैं शिक्षक प्रधान विधि। नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्म शिक्षण होता है। अब देखिए कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है। तो फर्स्ट है बाल केंद्रित, सेकंड है कौशल प्रधान, थर्ड है प्रशिक्षणार्थी प्रधान और डी ऑप्शन है आपका बी व सी दोनों। तो देखिए बाल केंद्रित का मतलब है कि बच्चे की क्षमता को ध्यान में रख के कार्य किया जाए। कौशल प्रधान का मतलब है कि बच्चे की जो क्षमता है, बच्चा जो उसे काम सिखाया गया है उस चीज को ध्यान में रखा के उसे स्टडी कराई जाए। और सी जो आपका है प्रशिक्षणार्थी प्रधान, यानी ये भी यही बात है कि बच्चा है उसे जो सिखाया गया है उसके आधार पर उससे काम कराया जाएगी। तो पहले देखिए सूक्ष्म शिक्षण क्या है। सूक्ष्म शिक्षण वह है जिसमें बच्चे को हर एक बारीकी अच्छे से अच्छी तरह सिखाई जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि जब वो सीखता है तो उसमें कौशल का विकास होता है और फिर इस तरह के अध्ययन में प्रशिक्षणार्थी यानी स्टूडेंट ही मेन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका बी एवं सी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी दोनों ही सही थे। तो आप किस पे लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी पे लगाएंगे। आज हमने 21 क्वेश्चन किए हैं, इससे आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।